सबसे पहले जो हम सब्जी लगा सकते हैं, गाजर। अगर आप अपने छत पर गाजर उगाना चाहते हैं, मूली के लिए भी ये है दोस्तों, अगर आप लगातार चाहते हैं सर्दियों में मूली आपको मिलती रहे। और दोस्तों चुकंदर को उगाना बहुत आसान है और इसी प्रकार से आप उगा सकते हैं। उसके बाद गार्लिक। आपको पता है दोस्तों कि मटर जो होता है ना, ग्रेट नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। इसकी रूट्स नीचे तक जाती हैं। तो दोस्तों जो कंटेनर में अक्सर आपको दिखाते रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन से। दोस्तों हम लोगों के सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऋतु में परिवर्तन होता है वैसे वैसे ही हमारे गार्डन भी उसी हिसाब से शेप लेता है और उसी हिसाब से हमें भी हर चीज़ में तैयारी करनी होती है। थोड़ा सा भी देर हो जाए तो हमारे रिज़ल्ट जो होते हैं वो फिर हमें जैसे हमें चाहिए वैसे नहीं मिल पाते। हमें बिल्कुल सजग रहना होता है। इसीलिए तो समय समय पर मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। अब नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर पर बात करूँ तो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, बाकी दूसरी जगह भी होगा। अब टेम्परेचर थोड़ा सा गिरने शुरू हो जाएंगे। सर्दियों की सब्जियां जब हम लगाते हैं तो इस समय टेम्परेचर इतना अच्छा होता है कि हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो दोस्तों इस बार आप भी कुछ उगाने की सोच रहे हैं और मैं आपसे कहूँगा ज़रूर सोचिए, थोड़ा सा स्टार्ट करिए। अगर आपके पास स्पेस है, आपके वहाँ धूप 3-4 घंटे की आती है, 2-3 घंटे की आती है, तो जो आज मैं उसमें बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए। उनमें से शायद आप 2-3 चीज़ें आप कर पाएँ। बहुत इजी होती है गार्डनिंग और थोड़ा सा जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही मिट्टी आप बनाएंगे तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है पहली बारी में मनचाहे रिज़ल्ट ना मिलें। गार्डनिंग यही तो है, एक बारी में स्टार्ट करूंगा तो हो सकता है मेरे को कुछ थोड़ा सा यील्ड कम मिले, लेकिन धीरे धीरे हमारी मिट्टी अच्छी बनती रहेगी और हम सीखते रहेंगे तो फिर हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। जैसे कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं, जो अब मेरे साथ जुड़े हुए होते हैं, अपनी फ़ोटोज़ भेजते हैं गार्डनिंग की और अपना रिज़ल्ट जब भेजते हैं तो दिल खुश हो जाता है। इवन मेरे को लगता है कि कई बार मेरे से ज़्यादा अच्छा इनका रिज़ल्ट मिल रहा है। बहुत अच्छा लगता है और होगा भी क्यों नहीं दोस्तों, बहुत अच्छी गार्डनिंग आप लोग कर रहे हैं। तो आइए समय व्यर्थ नहीं करते हैं, आज हम बढ़ते हैं आगे। विंटर में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब सितंबर का भी महीना ख़त्म होने को आ रहा है। अब आपने तैयारी कर लेनी है। देखिए बहुत सारे लोगों ने तो अभी से ही उगाना शुरू कर दिया है, लेकिन हमें इतनी जल्दी फसल लेने से कई बार नुकसान भी होते हैं और कई बार धूप इतनी तेज़ होती है, गर्मी होती है, तो हमें वो मनचाहे रिज़ल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो थोड़ा सा रुकिए आप। मैं अभी पीछे नर्सरी में गया था, अपने जिस भाई के पास जाता हूँ, तो उसने बताया था कि मेरे कुछ प्लांट्स जो मैंने मंगाए थे सब्जी वगैरह के 4-5 हज़ार के, उनके प्लांट ख़राब हो गए क्योंकि गर्मियाँ थी और 2-3 दिन से ज़्यादा उनकी वो जो मिनी उसमें आते हैं छोटे छोटी जो पौध आती है वो चल नहीं पाई और मर गई। जी हाँ, ऐसा ही होता है। तो अभी आप थोड़ा सा रुकिए, लेकिन ये वीडियो देने का मकसद ये है कि आप अक्टूबर आते ही आपको स्टार्ट कर देना है। जैसे ही अक्टूबर आएगा सुबह और शाम का वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। अभी दिन में बहुत गर्मी है, तो आप फिर जब सुबह शाम का वातावरण अच्छा हो जाएगा, दिन में भी थोड़ा सा टेम्परेचर गिरेंगे, तो ये सबसे उपयुक्त समय होगा आपके लिए सीडलिंग तैयार करने का। आप देख रहे हैं, ये देखिए मैंने अपने सामने ये टमाटर के इस प्रकार से ये मैंने तैयार कर लिए हैं, जो मेरे गार्डन के लिए मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है। देखिए इस प्रकार से अभी इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन अभी ये 15 से 20 दिन इसको हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे अब इनमें थोड़ा सा और ट्रू लीव्स निकल गई हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे ग्रोथ होगी तो 10 से 12 दिन के बाद मैं इनको अपने पॉट्स में लगा दूंगा, या जहाँ भी मेरे को लगाना है टमाटर को मैं लगा दूंगा। तो दोस्तों अभी दूसरी चीज़ ये है कि हमें तैयारी कर लेनी है। आज मैं आपको सीड्स के बारे में बता रहा हूँ, तो जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं इनको कर सकते हैं, आपके पास स्पेस है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, साइज़ बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ आपको, तो उसको नोट करिए। उसके साथ धूप को नोट करिए कि इतनी धूप मेरे छत पर आती है या आपके बालकनी में आती है, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर लें। सीड्स अच्छी कंपनी के लें, जहाँ से भी आप सीड्स लेते हैं। हालांकि मैं जहाँ से सीड्स लेता हूँ, ये मैं ओमेक्स का लेता हूँ दोस्तों। और ये ओमेक्स के मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है इसके सीड्स अच्छे होते हैं। इनका फ़ोन नंबर वगैरह भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, इसमें शायद फ़ोन नंबर लिखा होगा। जी हाँ, दिल्ली में है, ये ओल्ड सब्जी मंडी में है, तो वहीं से मैं इनको लेके आता हूँ। इस बार ही मैंने लोकल नर्सरी से मेरे को वहीं पे मिल गए हैं। अभी बहुत सारे सीड्स मेरे को नहीं मिले हैं, मैंने मंगाए हैं, शायद नेक्स्ट वीक आ जाएंगे। तो आप भी इस पर फ़ोन करके उनसे व्हाट्सअप करके अपने सीड्स को मंगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हमारे साथ जुड़ जाना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको सब्जी, फूल और जो भी चीज़ें हैं छत पर एक हो सकती हैं, और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो हम सब्ज़ी लगा सकते हैं,
सबसे पहले सब्ज़ी की बात मैं करूँगा, सबसे आसान होती है पालक। दोस्तों पालक आप अपने घर पे इस वक्त अगर आप लगाना स्टार्ट करेंगे तो अब आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट उसके मिलेंगे। और पालक अब से लेके दोस्तों ये फरवरी मार्च तक आप इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यानी कि आप इसको अपनी छत पर उगाकर आप इसको हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। और घर की अगर पालक हो तो उसकी बात ही क्या है, पालक आप सबको पता है न्यूट्रिशन कितना होता है, तो उन चीज़ों पे मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप पालक उगाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। आपको एक ग्रो बैग लेना है या कोई भी ऐसा कंटेनर लेना है जो थोड़ा सा बड़ा हो, जिसकी चौड़ाई अच्छी हो लेकिन गहराई कोई बहुत ज़्यादा ना हो। आपके पास अगर गहराई उसकी 1 फुट है या 9 इंची भी है ना, तब भी चल जाएगा, आप उसमें उगा सकते हैं। ग्रो बैग इसके गोल गोल गुलाई वाले ग्रो बैग आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के ग्रो बैग आप ले सकते हैं। देखिए मैं तो अपने ग्रो बैग में हर चीज़ प्रकार की लगाता हूँ। अगर बड़ा भी ग्रो बैग है तब भी आप उसमें पालक लगा सकते हैं। और पालक को लगाने के लिए जो आपकी मिट्टी है ना, वेल ड्रेन सोइल होनी चाहिए। थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, थोड़ा सा उसको मॉइस्चर होल्डिंग वाली बनाएं जिससे कि उसमें पानी हल्का सा अटका रहे। और दोस्तों मिट्टी अगर आपकी अच्छी होगी ना तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। मिट्टी बिल्कुल हल्की हो, नीचे तक आप आराम से उसमें जड़ें उसकी रूट नीचे तक जाएं। बहुत लंबी रूट नहीं जाती हैं, इसलिए मैंने बोला उसकी कंटेनर की गहराई ज़्यादा ना हो, तो उसमें लगाइए, आपको पालक का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और पालक जो है वो 30 से 40 दिन के अंदर आपकी तैयार हो जाती है। एक चीज़ है ध्यान रखना दोस्तों कि पालक अगर आप लगा रहे हैं तो एक ही पालक आपको 2 या 3 बार आपको रिजल्ट देता है। लेकिन फिर भी आज आपने एक पालक का लगाया है, अगर आपके पास स्पेस है तो एक दूसरा कंटेनर भी रखिए, 15 दिन बाद उसमें भी लगा दें, तो आपको फिर लगातार आपको पालक लगातार मिलता रहेगा। और फिर आप बाद में और लगा सकते हैं, 1 महीने के पश्चात किसी और चीज़ में भी थोड़ा थोड़ा पालक को बो सकते हैं। पालक के साथ दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पालक जब भी आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप इसकी हल्की सी ऊपर से उसको कटाई करते हुए उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर से नीचे से नया पालक दोबारा से आ जाता है, और जब भी नया पालक आएगा उसमें थोड़ा सा आप गोबर की खाद या जो भी फर्टिलाइज़र आपके पास है, जो भी आपके पास फर्टिलाइज़र तो दोस्तों वैसे केमिकल को बोलते हैं, जो भी आपके पास मैन्योर है, खाद है, वो उसमें डाल दीजिए। अगर वो भी नहीं है, उपले का पानी उसमें डाल दें, तो उससे भी आपको लगातार रिजल्ट उसमें मिलते रहेंगे। तो ये हो गई दोस्तों सबसे पहले पालक। अगली सब्ज़ी दोस्तों कैरेट, गाजर। अगर आप अपने छत पर गाजर उगाना चाहते हैं तो 5 से ज़्यादा घंटे की धूप आपके वहाँ आनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 5 आवर्स की धूप आपके वहाँ होनी चाहिए। विंटर तक होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक 5-5 घंटे की धूप आपके पास आए। ये 2 महीने से थोड़ा सा अधिक समय इसमें लगता है, यानी कि 60 डेज से थोड़ा सा ज़्यादा समय इसमें लगता है जब ये तैयार होती है। सॉइल इसकी कैसी होनी चाहिए? सॉइल थोड़ा सा सैंडी होनी चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं अटकना चाहिए। देखिए ये नीचे जाने वाली है, तो इसका जो सॉइल है ना वो थोड़ा सा अच्छी वेल ड्रेन तो होना ही चाहिए। जब सैंडी सॉइल आप बनाएंगे तो वेल ड्रेन होगी, और अच्छी खाद भी उसके साथ होनी चाहिए। तो आप जब सॉइल उसकी बनाएंगे तो आप 3 चीज़ें लीजिए। इसके अंदर रेत लीजिए 20% दोस्तों, और साथ में लीजिए खाद 30 से 40%, और अपने गार्डन की सॉइल, बस और कुछ लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तीनों को मिला लें। अगर आपके पास थोड़ा सा है कुछ कोकोपीट है तो वो डाल दीजिए, थोड़ा सा उसके अंदर मॉइस्चर बना रहेगा। या फिर आपके पास राइस हस्क है वो थोड़ा सा मिला दीजिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, सूखे पत्ते बिल्कुल बारीक करते हुए मिट्टी के अंदर मिला दें, उससे भी उसके अंदर मॉइस्चर बना रहता है। और अगर वो भी नहीं कर सकते, जब आप कंटेनर को तैयार करेंगे उसके नीचे लेयर जो है ना सूखे पत्तों से भर दीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो किचन कंपोस्ट और मिट्टी को आधा आधा मिलाकर उसको यूज़ करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा उसमें सैंड मिला दें, फिर ज़्यादा सैंड मिलाने की आवश्यकता नहीं है। इसकी रूट्स नीचे तक जाती हैं। तो दोस्तों जो कंटेनर में अक्सर आपको दिखाते रहता हूँ, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास लंबे वाले ग्रो बैग हैं, उसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ा कंटेनर होगा तो कम से कम आप थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में इनको लगा पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। धूप मैंने आपको बता दी, सनलाइट लगभग 5 घंटे से ज़्यादा की हो। इसके लिए एक टिप्स ये है दोस्तों कि जब भी गाजर आप लगा देते हैं तो बाद में बहुत घनी हो जाती है, तो थोड़ा थोड़ा उसको निकाल दें, जिससे कि उसके रूट्स को थोड़ा सा स्पेस मिले, थोड़ा सा स्पेयर उनके हो, तभी आपकी गाजर अच्छी होगी। अदरवाइज़ वो छोटी छोटी पतली पतली होगी। तो एक से दूसरे गाजर के बीच में थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। और गाजर से मिलती जुलती अगली हमारी सब्ज़ी है दोस्तों, जो है मूली। जी हाँ, सर्दियों में तो मूली के क्या कहने, बहुत यूज़फुल भी होती है। और देखिए सर्दियों के लिए तो ये वरदान है। तो सर्दियों में आप मूली ज़रूर लगाइए, बहुत इजी ग्रोइंग है और 40 दिन के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। 30 से 40 दिन के अंदर आपको मूली के पत्ते खाने के लिए मिल जाते हैं। या धीरे धीरे आप अगर 40-50 दिन की हो जाती है मूली और अच्छी मिट्टी आपने बनाई है, तो आपको उसको जो ज़रूर रूट्स होती है, यानी कि मूली जो है वो भी आपको तैयार मिल जाती है।
तो मिट्टी बिल्कुल इसकी भी ऐसे ही बनानी है जैसे आपने गाजर की बनाई। कंटेनर आप ऐसे ही ले सकते हैं, छोटे छोटे कंटेनर में भी इसको लगा सकते हैं। इवन जो गमले हैं उनके अंदर भी आप लगा सकते हैं। गमले एक चौड़ा सा अगर आपका 12 इंची का गमला है तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। उसमें भी 4-5 मूलियाँ आपको मिल जाती हैं। छोटी छोटी जगहों पर मिला सकते हैं। एक 2 लीटर की बोतल है, उसमें 2 बीज डाल दीजिए, एक बात में निकाल देना, उसमें अंदर भी आपको मूली मिल जाएगी दोस्तों। जब आप बड़े से कंटेनर में इसको लगाएंगे तो बाद में धीरे धीरे इनको कुछ को थिन आउट कर लीजिए, यानी कि जो स्पेस बना दीजिए। जो पतले पतले प्लांट्स हैं, छोटे छोटे सीडलिंग्स हैं, उनको हटा दीजिए। मूली के लिए भी ये है दोस्तों, अगर आप लगातार चाहते हैं सर्दियों में मूली आपको मिलती रहे, जैसे कि मेरे को है दिसंबर से मिलना स्टार्ट हो जाती है तो लगभग हमें फरवरी तक मिलती रहती है। रीज़न ये होता है कि हर 15 दिन के अंदर मैं एक एक कंटेनर तैयार करते हुए अपने वहाँ मूली लगा देता हूँ, तो मेरे को अच्छी खासी मूली मेरी सर्दियों में मिल जाती है। पूरी सर्दियों में हमें मूली बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती दोस्तों। और मैं तो अपने गांव की भी मूली लगाता हूं। बहुत सारे लोग ना इसको सलगम कहते हैं। जब मैंने पीछे एक बार वीडियो शेयर की थी तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें किया था कि ये तो सलगम है। जी नहीं, ये उत्तराखंड में होती है। जब भी मैं अपने पहाड़ में जाता हूँ तो इसके सीड्स भी ले आता हूँ और साथ में कुछ सीड्स यहाँ भी तैयार करके रखता हूँ दोस्तों। तो ये उत्तराखंड की हमारी मूली बहुत टेस्टी होती है। साइज़ अलग होता है इसका, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप लंबी वाली मूली भी ले सकते हैं। आप लाल वाली मूली ज़रूर लगाइए। लाल वाली छोटी छोटी मूली आती है, लंबी भी आती है और गोल वाली भी आती है। ये बहुत अच्छी होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं दोस्तों। और ये 30 दिन के अंदर हमें खाने के लिए मिल जाती है। सर्दियों में बहुत अच्छा आपका सलाद का काम करेगी। आप वैसे ही इसको खा सकते हैं। तो लाल वाली मूली को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है। 3 से 4 घंटे की धूप चाहिए इसको, ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं दोस्तों। बस पानी आपने मॉइस्ट हमेशा बना के रखना है समय समय पर। सभी सब्जियों में तो पानी का ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिए। ओवर वाटरिंग कहीं नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ मैं बार बार नहीं बोलूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मटर, हरी मटर, पीस आप अपनी छत पर आराम से उगा सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा सा कंटेनर है, गमले हैं, 14 इंची का गमला है, या कोई राइसस के या दोस्तों चावल के कट्टे होते हैं, गेहूं के कट्टे होते हैं, इनके अंदर आप पीस को बड़े आसानी से उगा सकते हैं। और ये एक बेल के रूप में जाती है तो इसको आपको थोड़ा सा सपोर्ट देने की आवश्यकता होती है। बहुत छोटे छोटे जब मटर आते हैं ना, उनको खाने में भी बहुत टेस्ट लगता है। तो इस बारी मटर भी थोड़ा सा आप ट्राई कर सकते हैं। इसकी मिट्टी आपकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। बस मिट्टी में पानी नहीं अटकना चाहिए ये मटर के उसमें, ये ध्यान रखिए। मटर को बहुत ज़्यादा नीचे आपने डीप सो नहीं करना है। मटर का जो साइज़ है उससे उसका दुगना साइज़ तक उसको सो करें। उसके ऊपर हल्की सी परत बिछा दीजिए, कोई भी खाद की परत या कोकोपीट की परत या हल्की वाली मिट्टी बिछा दीजिए। तो ये थोड़ा सा ग्रो होने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगाएगा, थोड़ा सा वेट करें। आपको पता है दोस्तों कि मटर जो होता है ना, ग्रेट नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। आप समझ रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सर क्या होते हैं? यही तो गार्डनिंग की चीज़ें होती हैं। जी हाँ, जब आप अपने वहाँ इसको लगाते हैं, मटर को लगाते हैं, तो वो उसकी जो रूट्स हैं ना, वो नाइट्रोजन को फिक्स करती है। तो वो मिट्टी के अंदर आपका बहुत अच्छा नाइट्रोजन आता है। तो आप मटर को ना किसी भी कंपेनियन गार्डनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। मूली के साथ इसको एक बेल इसको लगा दीजिए बीच में, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। या गोभी अगर आपने लगा रखी है उसके साथ इसको लगा दें, या दूसरी सब्जी कोई भी लगा रखी है उसके साथ लगा दीजिए। मिर्ची लगा रखी है, बैंगन लगा रखा है, उसके साथ 1-2 बेलें इसकी लगा दीजिए। आप देखेंगे आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप अपनी मिट्टी में नाइट्रोजन को लगाना चाहते हैं ना, तो मटर ज़रूर उगाना। बीटरूट, चुकंदर इस बार ही लगा के देखना। अगर थोड़ा बहुत आपके पास स्पेस है तो चुकंदर भी बहुत यूज़फुल होता है, हेल्थ के लिए तो बहुत यूज़फुल होता है। इसकी आप पत्तियों को भी खा सकते हैं। 20-25 दिन में इसकी जब थोड़ा सा ज़्यादा पत्तियाँ हो जाती है तो थोड़ा सा पत्तियों को एज ए सलाद में आप यूज़ कर सकते हैं। चुकंदर का साइज़ भी अच्छा आपको मिलेगा खाने के लिए। और दोस्तों चुकंदर को उगाना बहुत आसान है। बस जैसे आपने मूली अभी उगाई और गाजर की जो मिट्टी बनाई, वही इसकी भी मिट्टी बनानी है। उतना ही गहरा आपका इसका कंटेनर होना चाहिए। 9 इंची गहरा कंटेनर आपका है तो आप उसमें इसको ईजिली उगा सकते हैं। बहुत ईजिली उग जाता है। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो भी आप मिट्टी बना रहे हैं ना, वो अच्छी आपकी उसमें मैन्युअल हो, खाद उसके अंदर अच्छी हो। खाद तो हर सब्जी के अंदर विंटर में आपने अच्छी देनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इस वक्त अब रेनी सीजन ख़त्म हो रहा है दोस्तों, और रेन में हमारी बहुत सारी मिट्टियों में से न्यूट्रिशन निकल गया होगा। तो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट जो भी डालना है, अब आपको थोड़ा सा अच्छा यूज़ करना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, तभी आपको इन सब विंटर की सब्जियों का फ़ायदा मिलेगा। अगली 3 सब्जियों की बात मैं आपसे करूँगा दोस्तों। कैबेज यानी कि गोभी, और आप फूल गोभी, बंद गोभी दोनों लगा सकते हैं। साथ में इसके साथ साथ ब्रोकली भी लगा सकते हैं। ब्रोकली को थोड़ा सा अक्टूबर लेट के अंदर लगाना। थोड़ा सा विंटर जब आता है ना, तो ब्रोकली बहुत अच्छी साइज़ में आती है और आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगी। जब आप जनवरी का महीना होगा, आप इसके पराठे खा के देखना, बहुत अच्छा लगेगा। ब्रोकली एक बहुत अच्छी महंगी बिकने वाली सब्जी भी है बाज़ार के अंदर, और आप घर की ऑर्गेनिक ब्रोकली को जब लगाएंगे ना, तो बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिलता है। इन तीनों की मैं बात करूं तो आपको थोड़ा सा बड़ा कंटेनर इसके लिए चाहिए दोस्तों।
मिट्टी आपको वेल ड्रेन चाहिए, पोरस मिट्टी होनी चाहिए और मॉइस्चर होल्डिंग होनी चाहिए। देखिए गोभी में लगातार पानी की कमी ना हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर पानी उसमें सूखता रहा ना तो आपका प्लांट हमेशा लगभग सूखा रहेगा, फिर उसकी ग्रोथ ना अच्छी नहीं होगी। तो मिट्टी को अच्छी बनाइए थोड़ा सा। पोरस मिट्टी का मतलब होता है पानी डाला और निकल गया लेकिन मॉइस्चर उसके अंदर होल्ड हो गया, ट्रैप हो गया। तो उसके लिए थोड़ा सा आप कोकोपीट मिला सकते हैं या राइस हस्क मिला सकते हैं। और सबसे बढ़िया मैंने आपको बताया सूखे पत्ते चूर चूर के बनाइए, थोड़ा सा वो मिला दीजिए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। किचन कंपोज आपके पास है तो किचन कंपोज मिट्टी के अंदर आधी किचन कंपोज डालिए और थोड़ा सा उसमें गोबर की खाद यूज़ कर दें। और यानी कि मिट्टी को आप 40% रखें, 40% आप किचन कंपोज रखें और 20% आप रखिए अपनी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। फिर देखिए बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, आपको आनंद आ जाएगा। कुछ ज़्यादा नीम खली वगैरह ये सब मिलाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं मिलेगी। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को सर्दियों में ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। आप कर सकते हैं अगर आप नए नए गार्डनर है ना, तो थोड़ा थोड़ा यूज़ करिए, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि कई बार मिट्टी के अंदर कुछ बीमारियाँ आ जाती हैं। तो वो सभी सब्जियों के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और दोस्तों ये जब तीनों ये सब्जियाँ लगाएंगे आप, यानी कि किसी भी प्रकार की गोभी को आप लगा रहे हैं, इवन चौथी जो है गांठ गोभी भी होती है दोस्तों, उसको भी आप लगा सकते हैं। इनको जब आप अपने गार्डन में लगाएंगे ना तो इनमें थोड़ा सा समय लगेगा, आपको 2 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा का समय लगेगा। तो थोड़ा आपको उसमें ध्यान रखना है और बीच बीच में आपको इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहना है। पत्तियों में नीम ऑयल का स्प्रे आपने करना है कि जिससे इसके अंदर कोई बीमारी ना लगे। फूल गोभी होती है, जब आपको उसकी गांठ दिखने तैयार हो जाए ना, उसके पत्तों को नीचे से ऐसे करते हुए उसको क्लोज कर लीजिए कि जिससे कि उसका रंग फीका ना पड़े। दोस्तों आपने ज़्यादा डिले नहीं करना है, आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब आपका साइज़ उसका बिल्कुल राइप हो गया हो, आपके हिसाब से हो गया हो, तो उसको तोड़ लेना है। समय से इनको तोड़ेंगे, हार्वेस्टिंग कर लेंगे, तभी इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा देर तक रुकना भी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और गांठ गोभी, ये 4 चीज़ें भी आप इन सब विंटर के अंदर अपने वहाँ ईजिली लगा सकते हैं। फेनुग्रीक यानी कि मेथी की सब्ज़ी। दोस्तों सर्दियों की बात हो और मेथी का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मेथी के अंदर जो टेस्ट आता है ना बहुत गजब का होता है। सर्दियों के अंदर एक बहुत बेहतरीन सब्ज़ी है और छोटे से कंटेनर में आप इसको लगा सकते हैं, जगह जगह आप इसको लगा सकते हैं। ज़्यादा धूप की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, 2-3 घंटे की धूप हो, जैसे पालक के अंदर है ना 2-3 घंटे की धूप चाहिए होती है, इसी प्रकार से मेथी के अंदर भी हमारे 2-3 घंटे या 4 घंटे की धूप भी हमें मिल जाए तो आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। ज़रूर ट्राई करिए। छोटे छोटे कंटेनर हों, 9 इंची गहरे हों और गमलों के अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आपको खाने के लायक नहीं मिलेगी, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा गमले हों तो उसमें आप इनको लगा सकते हैं। तो इसके लिए बढ़िया है अपनी छोटी छोटी क्यारियाँ बनाइए छत पर, उनके अंदर इसके अंदर लगा दीजिए। मिट्टी को आपने बस वेल पोरस बनाना है, अच्छी मिट्टी हो, खाद अच्छी हो और भुरभुरी मिट्टी हो, तो फिर आप मेथी का आनंद ले सकते हैं इन सर्दियों के अंदर। और दोस्तों मेथी में के अंदर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसमें वाटर रेगुलरली करनी है और थोड़ा सा इसको ना धूप के अंदर रखेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबी लंबी सी हो जाती हैं और फिर लटक सी जाती हैं। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। इनको घना लगाएं और बीच बीच में थोड़ा सा फिर निकालते रहें। और जैसे मैंने पहले मटर का बताया था ना, जी हाँ, मेथी भी एक ग्रेट नाइट्रोजन फिक्सर है, तो इसको भी आप कंपेनियन गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी मिट्टी के अंदर ये नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं। तो साथ में आपको एक 2 चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है, आपकी मिट्टी भी अच्छी बना रहे हैं और साथ साथ में आपको खाने के लिए मेथी भी मिल रही है। सर्दियों की बात करें और टमाटर की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। इन विंटर के अंदर आप टमाटर ज़रूर लगाइए। टमाटर को हम 2 बार लगा सकते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, आपके वहाँ टेम्परेचर अभी थोड़ा सा कम होने वाला है, या किसी ऐसे स्टेट में है जहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी कम रहता है, तो टमाटर आपका लगातार आपको फसल दे सकता है। आप इस वक्त टमाटर की इस प्रकार से एक ट्रे के अंदर इसको तैयार कर लीजिए और जब ये सीडलिंग थोड़ा सा तैयार हो जाएंगी, जब इसकी अच्छी पत्तियाँ आ जाएंगी, थोड़ा सा इनकी हाइट लगभग 4 से 6 इंची के आसपास हो जाएं, तब आप इनको अपने ग्रो बैग के अंदर या जहाँ भी आप लगाना है तो वहाँ पर टमाटर को लगा सकते हैं। टमाटर को कैसे उगाना है इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ बाद में भी लेके आएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे लोग इसको उगाते हैं। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स में से हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हैं, तो उसकी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ बाद में लाऊंगा दोस्तों। तो टमाटर को इस बारी विंटर के अंदर आप ज़रूर ट्राई करिए। दोस्तों 1-2 सब्जियाँ और हैं जिनके मैंने सीड्स रखे हुए हैं, उनका मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये है जुकनी। तो इस वक्त आप सर्दियों के अंदर अगर आप जुकनी लगाना चाहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सर्दी आने से पहले आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मेरी लॉन्ग जुकनी और येलो जुकनी, जिनको मैं साल में 2 बार लगाता हूँ, एक मेरे को इसमें मार्च अप्रैल के अंदर हार्वेस्टिंग मिलती है और एक अभी मिल जाती है दोस्तों। अभी अब सितंबर में आप इसको लगा सकते हैं, एंड में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी आप इसको लगा सकते हैं और ये लगभग 30 से 40 दिन बाद आपको रिजल्ट दे देती है। यानी कि आप अक्टूबर में लगाएंगे
तो आपको लगभग ये नवंबर मध्य तक आपको इसका रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब तक बहुत ज़्यादा विंटर आएगा आपको अच्छी खासी इसमें रिटर्न मिलनी शुरू हो जाएगी। और थोड़ा सा सर्दियों में ये थोड़ा सा डाउन होगा, इसके पत्तों के अंदर वाइट मिल्ड्यू वगैरह आएगा, तो नीम ऑयल का उस वक्त आपको स्प्रे करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार की सब्जियां आप लगा सकते हैं। ये बहुत ईजी टू ग्रो होती है। मिट्टी इनकी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, अच्छी मॉइस्ट होनी चाहिए, खाद अच्छा देना है इसके अंदर, और बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपको। कद्दू जैसा टेस्ट इसके अंदर आता है। हालांकि ये बाहर की सब्जी है लेकिन हमारे वातावरण में बहुत अच्छी तरह से होती हैं। आप इस बार इसको ज़रूर ट्राई करना। और इसके सीड्स भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आजकल बहुत ईजिली मिलते हैं, इवन गोल में भी मिलते हैं। जैसी भी वैरायटी आपको पसंद हो थोड़ा सा ज़रूर ट्राई करिए। 5-6 घंटे की धूप इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, और ये बीच में जैसे बैगन है, ये हरी मिर्च वगैरह है, ये सब आप बीच में ना लगाते रहें, इनको तो कभी ना छोड़ें। आप थोड़े थोड़े सीड्स लीजिए, कहीं पर भी डाल दीजिए, अच्छी तरह से थोड़ा सा उसकी वो तैयार कर लें उसको, तो ये थोड़े थोड़े प्लांट आपके होते रहेंगे। इनको लगाते रहिए, ये साल भर में कंटिन्यू होने वाली सब्जियां हैं, तो इनका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। फ्रेंच बीन्स भी इस वक्त आप लगा सकते हैं, विंटर में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। गुच्छों में ये इस प्रकार से आती है, देखिए मैंने इसके बीज अभी सो कर दिए हैं, मेरे पास ये ऑलरेडी था दोस्तों। और दोस्तों अगर आपके पास अच्छा स्पेस है और आपको थोड़ा सा गार्डनिंग का एक्सपीरियंस है तो आगे बढ़िए और शिमला मिर्च लगाइए। जी हाँ, शिमला मिर्च हम सबको बहुत पसंद है ना, तो शिमला मिर्च बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है। शिमला मिर्च के ऊपर मैं डिटेल वीडियो आपके साथ लेके आऊँगा, कैसे करना है क्या करना है। लेकिन आप शिमला मिर्च की फ़िलहाल आप अपने उसकी एक पौध तैयार कर लीजिए, और 20 से 25 दिन लगेंगे जब आपकी वो पौध तैयार हो जाएगी। फिर आप उसको शिफ्ट करेंगे और उसके बाद लगभग 30 दिन के अंदर, 30 या 40 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा दूरी पर इनको लगाना होता है, थोड़ा सा इसमें पेस्ट अटैक होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। पत्तियां मुड़ जाती हैं जैसे मिर्च की हैं, तो वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको शिमला मिर्च की जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपके साथ चीज़ें मैं आपको सब बताते रहूँगा दोस्तों। हालांकि जितनी भी सब्जियां मैंने बताई है ना, मैं कोशिश करूँगा चाहे शॉर्ट वीडियो हो या वीडियो ऐसे भी वीडियो हो, तो मैं आपके साथ इनको शेयर करूं कि आपने कैसे बनाना है, कैसे मिट्टी बनानी है। बस अभी इस वीडियो का मकसद ये है कि आप इनके बीज तैयार करिए, तैयार करिए मिट्टी को, और अपनी खाद ला के रखें। कुछ ट्राई करिए इस बार, हरी प्याज को ज़रूर लगाइए दोस्तों। आप इसको सीड से भी उगा सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया समय होगा, अक्टूबर का महीना जब स्टार्ट हो जाएगा आप इसकी सीडलिंग तैयार कर लीजिए, और इसी प्रकार से आप उगा सकते हैं। उसके बाद गार्लिक, जी हाँ लहसुन की आप चटनी भी बना सकते हैं घर पर, इसके हरे पत्तों को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी कंटेनर आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।